हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 में जो परीक्षा होने वाली है पीटी की, उसके प्रैक्टिस सेट को आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं, जो कि प्रभात पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित न्यू बुक से है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है और ये आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप लोग हमारी वीडियोस देख तो रहे हो बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, उत्कीर्णित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो फर्स्ट क्वेश्चन का डी, मध्य पाषाण काल में। गैरिक मृदवान पात्र ओसीपी का नामांकन हुआ था। तो आंसर होगा ए, हस्तिनापुर में। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातात्विक जो उसके महत्व को नहीं समझ पाए थे, तो 3 का आंसर हो जाएगा ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो 4 का आंसर होगा डी, धौलावीरा। बी के थापड़। अगला देखते हैं, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। तो 5 का आंसर होगा सी, कठोपनिषेध में। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। तो 6 का आंसर हो जाएगा सी, अहिच्छत्र में। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था। तो 7 का आंसर होगा बी, पाली भाषा में। निम्नलिखित में कौन रोहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। तो 8 का जो आंसर है वो होगा बी, नजीब खान। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो 10 का आंसर हो जाएगा डी, विलियम जोन्स। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 11 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, बैरकपुर। नवंबर 1824, बहरामपुर विद्रोह। फरवरी 1857, संताल विद्रोह। 1855 से 56, वेल्लोर विद्रोह। जुलाई 1806। अगला देखते हैं, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। तो 12 का जो आंसर है वो होगा ए, हिंदू पैट्रियोट। अगला देखते हैं, मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। तो 13 का आंसर होगा ए, कैथरीन मेयो के द्वारा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 14 का जो आंसर है वो हो जाएगा, तुम्हारा 14 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। तो 15 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, राजकुमार शुक्ल। निम्नलिखित में कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो 16 का आंसर हो जाएगा बी, चितरंजन दास। चौरी चौरा का घटना कब घटित हुई थी। तो 17 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का नीचे दिए गए कूट के उनके सही कालानुक्रम में चयन करना है। तो 18 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा प्रभावित होती है। तो 19 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, सतपुरा श्रेणी और विंध्य। इसकी यहाँ पे लगता है मिसप्रिंट हो गया है, विंध्य होना चाहिए। तो विंध्य श्रेणी के मध्य। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। तो 20 का आंसर हो जाएगा डी, सिक्किम तिब्बती। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 21 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी बूमला अरुणाचल प्रदेश, जलापला हिमाचल प्रदेश, मुलिंगला सिक्किम और सिपकिला उत्तराखंड। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है। सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग करना है। तो 22 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, समूचा भारत जो है उष्णकटिबंध में स्थित है और 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अगला देखते हैं, सन 2006 में नाथुला जिन देशों के बीच सीमा पार व्यापार के लिए पुनः खोला गया है वह है भारत और। तो 23 का जो आंसर है वो हो जाएगा भारत और किसके बीच ये खोला गया है, बी, चीन के बीच। पूर्ण भरण योग्य भौम जल संस्थान में सबसे संपन्न राज्य कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 25 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, भद्रा कर्नाटक, भवानीनगर तमिलनाडु, गांधी सागर मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर राजस्थान। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो 26 का आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान।
भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक क्षेत्र उत्पादन प्राप्त होता है। 27 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश से। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 अनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं। 28 का आंसर हो जाएगा सी, मक्का की। भारत में नारियल उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो 29 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, केरल। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 30 का आंसर हो जाएगा डी, पारस, आंध्र प्रदेश। भारत का 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है। तो 31 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक के क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारत के राज्य का बिजली की प्रतिस्थापित क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो 32 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश कौन सा है? तो 33 का आंसर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में कौन सा कथन अटाकामा के बारे में सही नहीं है? तो 34 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, वह दक्षिणी चिली में अवस्थित है। अगला देखते हैं, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? 35 का जो आंसर होगा वो होगा सी, किलायू। अगला देखते हैं, पाक जल संधि समुद्री सीमा बनाती है भारत और किसके बीच? तो 36 का आंसर हो जाएगा डी, श्रीलंका के बीच। न्यूनतम लवणता पाई जाती है। तो 37 का आंसर हो जाएगा ए, कैस्पियन सागर में। अगला देखते हैं, नरगिस नाम दिया गया। तो 38 का आंसर हो जाएगा डी, इरावदी डेल्टा क्षेत्र में विध्वंसक चक्रवात को। संसार में गेहूं तथा चावल दोनों का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो 39 का आंसर हो जाएगा ए, चीन। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। तो 40 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, सऊदी अरब में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में प्राकृतिक रबर के 2 बड़े उत्पादक कौन से हैं? तो 41 का आंसर हो जाएगा डी, थाईलैंड और इंडोनेशिया। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत भाग सर्वाधिक है। तो 42 का आंसर हो जाएगा बी, पंजाब में। निम्नलिखित राज्यों में से नवनिर्मित राज्य कौन सा है? तो 43 का आंसर हो जाएगा सी, तेलंगाना। भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। तो 44 का आंसर हो जाएगा ए, कृषि क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है। तो 45 का आंसर हो जाएगा 45 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी, धान की। आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को जाना जाता है। तो 46 का आंसर हो जाएगा सी, सीमा कर या शुल्क कर से। मूल्यवर्धित टैक्स वैट लगाया जाता है। तो 47 का आंसर होगा डी, उत्पादन के अंतिम बिक्री तक प्रत्येक स्तर पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक चरवासी कृषि का प्रकार नहीं है? तो 48 का आंसर हो जाएगा डी, फैजेंडा। एक पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? तो 49 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, 1 और 2, चींटी और हिरन। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए। बी, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास। निम्नलिखित दशाओं में कौन वैश्विक ताप वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग को इंगित करती है? तो 51 का आंसर हो जाएगा डी, वैश्विक तापमान में वृद्धि। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक बायोम एक पारिस्थितिक तंत्र होता है, कारण यदि एक प्रदेश के जैव एवं अजैव दोनों तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। तो 52 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए और आर सही है तथा आर एक इसे व्याख्या करता है। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना का श्रेय दिया जाता है। तो 53 का आंसर हो जाएगा बी, एजी टॉन्सले को। अगला देखते हैं, जया, पद्मा एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान या सीरियल की उन्नत किस्में हैं? तो 54 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, धान की। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश निम्नलिखित का है। तो 55 का आंसर होगा सी, उसमें या थर्मल ऊर्जा का। भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक की संयुक्त उपक्रम है? तो आंसर हो जाएगा ए, रूस। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोल रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो 57 का आंसर हो जाएगा ए, गुजरात में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 58 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, 1974 ईस्वी में। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं को मात्र सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? तो 59 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, क्षुद्र ग्रह। 2011 के अंदर जनगणना अवधि में भारत को किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि की दर न्यूनतम रही है? तो 60 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, नागालैंड में। HDI की गणना में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के लिए अधिकतम मान तथा न्यूनतम मान वर्षों में लिए जाते हैं। तो 61 का आंसर हो जाएगा सी, 85 तथा 25। भारत की संगठनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो 62 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, कनाडा। अगला देखते हैं,
निम्नांकित में कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो 63 का आंसर हो जाएगा बी, एकल कार्यपालिका। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? तो 64 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो 65 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, सितंबर 1946 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या थी? तो 66 का आंसर हो जाएगा ए, 7। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित है? आंसर हो जाएगा सी, भाग 4 के ए में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो 68 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, राज्य के नाम का परिवर्तन या राज्य की विधानसभा की शक्ति। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो 69 का आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? तो 70 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, औपचारिक और विधिक और संवैधानिक और नाम मात्र। अगला देखते हैं, यह निश्चय करने का अधिकार की कौन सी जाति अनुसूचित जाति मानी जाएगी निम्नलिखित को प्राप्त है? तो 71 का आंसर होगा डी, राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में किस एक प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया? तो आंसर होगा सी, चौधरी चरण सिंह। राष्ट्रपति पद की रिक्तता को निम्नलिखित अवधि से भरा जाना आवश्यक होता है? तो आंसर हो जाएगा बी, 6 माह के अंदर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए सबसे कम सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? आंसर होगा डी, हिमाचल प्रदेश। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो बी, द्वितीय वाचन में। निम्नांकित में कौन एक लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति करता है? तो 76 का जो आंसर है वो होगा ए, कुल सदस्य संख्या का 1/10। निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो 77 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? तो 78 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, अखंडता। किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाले एक नया अनुच्छेद 21 से संविधान से जोड़ा? तो 79 का आंसर हो जाएगा ए, 86वां संविधान संशोधन। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित है? तो 80 का आंसर हो जाएगा ए, 11वीं सूची में। निम्नलिखित के द्वारा सिक्किम एक नया राज्य बना? तो 81 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, संविधान के 36वें संशोधन के द्वारा। मिड डे मील योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो 82 का आंसर हो जाएगा ए, 1995 ईस्वी में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रारंभ करने का वर्ष क्या है? तो 83 का आंसर हो जाएगा सी, 2005 ईस्वी। निम्नांकित में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो 84 का आंसर हो जाएगा डी, धातु में। लेड पेंसिल में होता है? तो 85 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, ग्रेफाइट। 22 कैरेट सोने की शुद्धता क्या है? तो 86 का आंसर हो जाएगा सी, -92%। अगला देखते हैं, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु? 87 का आंसर हो जाएगा डी, क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। शहतूत का फल है? तो 88 का आंसर हो जाएगा ए, सोरोसिस। निम्नलिखित में किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो 89 का आंसर होगा डी, विटामिन B12। किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे कृत्रिम रक्त बनाया जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिसे किसी मरीज को उसके रुधिर ग्रुप का विचार किए बिना दिया जा सकता है? तो 90 का आंसर हो जाएगा बी, ब्रिटेन। अगला देखते हैं, प्रोटीन निम्न में से किस अम्ल से एकत्रित होता है? तो 91 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, एमिनो अम्ल से। मोकरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था? तो 92 का आंसर हो जाएगा बी, दामोदर गुप्त। सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? तो 93 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह और हसन खां सूर। 1763 में पटना में स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया था? तो 94 का आंसर हो जाएगा सी, नवाब मीर जाफर। बिहार राज्य के जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो 95 का आंसर हो जाएगा डी, इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। बिहार के सारण प्रमंडल में जिलों का सही संख्या कितनी है? तो आंसर होगा सी, 3। भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये मुंगेर में स्थित है। अगला देखते हैं, भारत का सर्वाधिक लीची उत्पादक एवं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम कौन सा है? तो 99 का आंसर हो जाएगा ए, कैमूर, जमुई, बांका और पश्चिमी चंपारण। पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है?
तो 100 का आंसर हो जाएगा सी, जैन धर्म से। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। जय हिंद।